नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होली के बाद के ये 2 दिन कैसे जा रहे हैं? कैसा जीवन चल रहा है? ज़िंदगी में रंग घुले कि नहीं घुले, या सिर्फ उस दिन होली खेल कर ही रंगों का अंत हो गया? नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और हम मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं। महीने का आखिरी दिन है, आज 2 क्लासेस लगाएंगे ताकि लगभग लगभग ख़त्म कर दें और ख़त्म करने के कगार पे पहुँच जाएं। तो अभी हम कौन के अंदर कौन का ट्रांसफॉर्मेशन की कौन को हम कैसे बनाते हैं किसी सर्कुलर पार्ट से, और दूसरी चीज़ कटिंग ऑफ कौन, आज की क्लास में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, बहुत मन से, लगन से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है और इससे सवाल भी पेपर में आते हैं और इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप ओरली सवाल कर पाएंगे। मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आप देखते ही सवाल कर पाएं, कोई तकलीफ आपके जहन में आएगी नहीं इस तरीके के सवालों को करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करें शुरू, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। और लाइट जला लेते हैं, आपको लगता है कि कम है? अब ठीक है? हाँ जी, ठीक पड़ रही है, ठीक है। चलो, तो अब बात क्या है, देखिए बात इतनी सी आ रही है दोस्त निकल के, कि पहले तो मैं बता दूं कि आज हम किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं कि कौन क्या होता है, कौन के बारे में हल्का फुल्का जान लीजिए। ये कौन होता है, ये रहा कौन। जो एक आइसक्रीम का कप आपने बहुत बार उसके हॉस्टल पहुंचाया होगा, गर्ल्स हॉस्टल, वही है ये इसकी हाइट होती है h, ये इसकी स्लेंट हाइट है l, और ये इसके सर्कुलर पार्ट जो नीचे है उसकी रेडियस है r। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है। इसका सी एस ए कितना होता है? एल एस ए पाई आर एल होता है, पाई आर एल। इसका टी एस ए पाई आर आर प्लस एल होता है। अल्फा सेमी वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स है तो ये जो आधा एंगल है अल्फा, ये सेमी वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो टेन अल्फा साइन अल्फा क्या होगा, ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इस क्लास में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि चाहे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो, सी एस ए हो, टी एस ए हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बीच में। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन, कि कॉन कैसे बनता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन कैसे बनता है, बनेगा कैसे कॉन। कौन और हेडिंग लगाएंगे कैसे बनता है, कैसे बनता है कौन, कैसे बनता है। क्लियर है बात? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी मुझे कुछ बताना चाहेगी? नहीं? ठीक है, तो कौन कैसे बनता है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे आपको। जैसे कि एक सेमी सर्कुलर सीट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सीट है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, आर इसकी रेडियस है। ये एक 2D सीट है, 2D है। ठीक है, अब इस पेपर से, ये जो पेपर है, इस पेपर से मैं कौन बनाना चाहता हूं, तो कौन कैसे बनेगा, क्या अप्रोच रहेगी कौन बनाने की। तो आप ये कहेंगे जी कौन बनाने की अप्रोच रहेगी कि हम इन दोनों रेडियस को आपस में जोड़ देंगे। मैं आपको दिखाता भी हूं, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से ये कौन बनेगा। जरूरी है, देखेंगे आप, मजा आएगा बहुत आपको। ये जैसे एक सेमी सर्कुलर सीट है, सेमी सर्कुलर सीट दिख रही होगी। अब इस सेमी सर्कुलर सीट को मैंने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। क्या बन गया? कौन बन गया? बन गया कि नहीं बन गया कौन? तो कैसे बना देखो कौन, ये मैंने जोड़ दी। अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूं और इससे कौन बना रहा हूं भाई, मैं ये कौन बना रहा हूं, तो आप ये कहेंगे, आप पता है क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये जो रेडियस है आर, ये जो रेडियस आर है,
ये इसकी क्या बन जाएगी, स्लेंट हाइट बन जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये जो रेडियस है यही क्या बन रही है, तिरछी हाइट। यानी कि जो ये एल होगी इसकी एल, वो क्या बन जाएगी, स्लेंट हाइट आर, एल आर के बराबर हो जाएगी। इतनी सी बात आ गई समझ। अब एक और चीज समझिए ध्यान से। आप बताइए अगर इसकी रेडियस आर है तो ये चीज क्या होगी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या होगी। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये होगी पाई आर। पूरा 2 पाई आर होता है, ये पाई आर होगी। तो मैं कहूँगा कि जब मैं ऐसे बना दूंगा तो ये जो पाई आर है ये पूरा सर्किल बना देगी कंप्लीट। देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट सर्किल बना देगी। यानी ये किसके बराबर होगी, ये चीज है, ये इसके बराबर होगी। मैं कहूँगा कि अगर इसकी रेडियस आर है तो ये क्या आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर आ जाएगी। क्लियर है बात। अगर ये 2 पाई आर के बराबर आ गई तो पाई से पाई कट गया, तो स्मॉल आर क्या होगा, आर बाई 2 आर। तो हमने दो चीजें यहां से निकाली। क्या क्या निकाली हमने, हमने ये कहा जब भी कभी सेमी सर्कुलर शीट से जिसकी रेडियस कैपिटल आर है एक कोन अगर बनाया जाएगा तो स्लेंट हाइट तो कैपिटल आर ही हो जाएगी, जबकि रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, आर बाई 2, आर बाई 2। बोलो क्लियर है बात। अब कोई पूछे कि h क्या होगी तो h निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होगा, पाइथागोरस अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया √3/2 आर। h भी आ गया, निकाल सकते हैं नहीं। अब बट आपका सोचना या कहना ये होगा इस वक्त कि यार हम पेपर के अंदर ऐसे सीट कैसे बनाएंगे, वहाँ तो पेज भी नहीं मिलेगा। फिर मान लेते हैं कि कल को क्वार्टर पूछ लिया, ये लो मैंने क्वार्टर बना दिया, एक क्वार्टर। अब क्वार्टर को भी कौन में बनाया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। मान लेते हैं मैंने क्वार्टर भी नहीं लिया, 40 डिग्री एंगल पे एक सेक्टर लिया, 40 डिग्री एंगल पे एक सेक्टर लिया और फिर इसको जोड़ दिया, फिर भी एक कौन बनाया जा सकता है। यानी इतनी सारी स्थितियों में हम पेपर में सवाल कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं 2 पॉइंट लिखाना चाहता हूँ। आप ये जो सामने बना हुआ है इसकी फोटो लीजिए, वो 2 पॉइंट आपको सिर्फ अप्लाई करने हैं सवाल में। उसके बाद ना तो ये चित्र बनाने की जरूरत रहेगी ना ये चित्र बनाने की जरूरत रहेगी, आपका काम हो जाएगा बस। ये देख लो, ये तो मैंने एक इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं। आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है कि चित्र बना के और पेज काट के दिखाना पड़ा है, वरना अब जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ 2 पॉइंट जो कौन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए वरदान साबित होंगे, वरदान। आगे बढ़ें दोस्तों। भाई आप गाने क्यों सुनते हो, आप पागल हो गए हो। पहला पॉइंट क्या है, जब भी किसी सर्कुलर पार्ट से, कोई भी पार्ट होगा, जब भी सर्किल के किसी भी पार्ट से, हिंदी में लिख दूं, जब, इंग्लिश वाले वैन लिख लेंगे, जब भी आर रेडियस के सर्किल के किसी भी भाग से, कोई सा भी भाग ले लो सर्किल का, किसी भी भाग से कौन बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, तो जब भी आर रेडियस के सर्किल के किसी भी भाग से कौन बनाया जाएगा तो उस कौन की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी, उस कौन की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी। ठीक है, उस कौन की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी।
बात क्लियर है कि नहीं? स्लैंट हाइट हर स्थिति में, चाहे आप क्वार्टर ले लीजिए, चाहे आप आधा ले लीजिए, चाहे आप फुल ले लीजिए। फुल से तो क्या बनेगा, खैर कौन, मतलब सर्किल का आप कोई सा भी भाग ले लीजिए और उस कोई से भी भाग से अगर आप कौन बनाते हैं तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन स्लैंट हाइट विल बी द रेडियस कैपिटल R ऑफ दैट सर्किल या दैट सर्कुलर पार्ट। बात आ गई समझ? अब बात आती है कि रेडियस की, इसका सेकंड पॉइंट, और उस कोण की रेडियस, उस कोण की रेडियस R उस सर्कुलर पार्ट की रेडियस R का वही हिस्सा होगा, वही पार्ट होगा जो पार्ट सर्किल का लिया गया है। आपको ये बात शायद समझ में भी आई नहीं होगी, बट मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जो पार्ट सर्किल का लिया गया है, लिख लीजिए, बस एग्जाम्पल से समझाता हूं, बस लिख लीजिए पहले। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जब भी R रेडियस के सर्किल के किसी भी भाग से कोण बनाया जाएगा तो उस कोण की स्लैंट हाइट हमेशा R होगी और उस कोण की रेडियस R उस सर्कुलर पार्ट की रेडियस R का वही हिस्सा होगा जो पार्ट सर्किल का लिया गया है। बात खत्म। बात क्या हो गई, खत्म। अब देखिए मैं क्या कह रहा था, क्या एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा था। जैसे मैंने क्या करा, मैंने आपसे पूछा सेमी सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट, ये मैंने बोला आपको, जिसकी रेडियस क्या थी, रेडियस R थी। अब मैंने इससे बना दिया कोण, तो मैं स्लैंट हाइट में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं स्लैंट हाइट डायरेक्ट R लिख दूंगा, स्लैंट हाइट L बराबर डायरेक्ट R लिख दूंगा। बोलो लिखूंगा इन्हें, स्लैंट हाइट L बराबर डायरेक्ट R। बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि सेमी का मतलब है मैंने हाफ सर्किल लिया है, सेमी का मतलब मैंने हाफ सर्किल लिया है, सर्किल का 1/2 पार्ट लिया है, 1/2 पार्ट ऑफ सर्किल। तो भाई अगर मैंने 1/2 पार्ट लिया है तो फिर इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अगर आपने आधा सर्किल लिया तो रेडियस आधी हो जाएगी, आप चौथाई सर्किल लेंगे तो रेडियस चौथाई हो जाएगी, अगर आप 60% सर्किल लेंगे तो रेडियस 60% हो जाएगी, अगर आप 70% सर्किल लेंगे तो रेडियस 70% हो जाएगी। बात खत्म। बोलो बात भेजे में आई या नहीं आई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सीधे सवाल पूछता हूं, भलाई इसी में, भलाई किस में है, सीधे सवाल पूछने में। ये सवाल देख लीजिए। A semi-circular sheet of metal of diameter 40 centimeter is bent into an open conical cup. Find the depth of the cup. कप की डेप्थ क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल है। अगर कोई भी बच्चा इस सवाल को करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या होगी? स्वर्ग की प्राप्ति, प्राप्ति ऑफ द स्वर्ग। बताएं भाई, अगर कोई भी बच्चा बता सकता है तो। देखिए मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था दोस्त कि एक अर्धवृत्ताकार धातु की सीट का व्यास 40 है को मोड़कर एक खुला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की गहराई क्या होगी? ठीक है, गहराई क्या होगी? अब आप देखिए एक चीज छोटी सी, आप कहेंगे कि जी अर्धवृत्ताकार सीट है जिसका व्यास इतना है,
तो इसकी कैपिटल आर रेडियस कितनी हो गई? 20 हो गई। अब मैं इससे क्या बना रहा हूँ? एक कॉन बना रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं कॉन बना रहा हूँ तो कॉन की जो सिलेंट हाइट है एल, वो तो BC हो जाएगी, और जो रेडियस है वो मैंने हाफ सर्किल लिया है तो वो इसका हाफ हो जाएगी। डायरेक्ट कर पाएंगे या नहीं? मैंने क्या कहा दोस्त? मैंने कहा कि L तो 20 हो जाएगी, L तो वही होगी जो R है, और रेडियस क्या होगी? अगर हाफ सर्किल है तो हाफ। नहीं समझ आ रहा तो और अगला सवाल समझना, क्या ही सवाल कराऊंगा। अब H बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 10√3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कभी चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी? कभी भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी नहीं, नेवर, नेवर एवर बैक डाउन, क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्त, मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, अगला सवाल बता रहा हूं। अगला सवाल देखिए, एक 21 सेंटीमीटर के दायरे के एक क्षेत्र, एक कॉन इज मेड ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। बड़ा प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बता देगा, मैं ये मान के चलता हूं कि उस बच्चे को मैं 250 रुपए की नगद राशि देते देते बचूंगा, देते देते बचूंगा, दूंगा नहीं, सिर्फ बचूंगा। एक शंकु 21 सेंटीमीटर के दायरे के एक क्षेत्र और 90 डिग्री के कोण से बना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, ये बताना है। बहुत बढ़िया। देखें, एक शंकु, अब आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि 90 डिग्री का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे जी 360 डिग्री कंप्लीट सर्किल होता है, 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4 सर्किल, 1/4 सर्किल, यही हो गया 90 डिग्री का मतलब। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1/4 सर्किल, ठीक है, यही हो गया। तो मैंने कहा, इतनी छोटी सी बात पे हमने कहा ये 21 सेंटीमीटर है, हमने कहा L कितनी होगी? तो आपने कहा L तो 21 ही हो जाएगी जी। मैंने कहा इसकी रेडियस कितनी होगी कौन की? तो आपने कहा जी 1/4 हो जाएगी 21/4, यही होगी या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी यही होगी। अब CSA निकालना है, तो CSA क्या होगा? पाई आर एल होगा। CSA क्या होगा? पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आप देख रहे हो कि कोई चित्र बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट हम सवालों तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने इसको काट दिया, 2 से 11 बार कट गया, 7 तिया 21। तो ये कितना आ गया दोस्त? ये आ गया 11 तिया 33, 21 से कम 21 का 1 हासिल, 2 21 तिया 63 और 2 651/2। 650 के आधे की बात करें 325.5, नहीं कितना होगा? 11 तिया 33 था और 21 था, सॉरी हमने गलत कर लिया ना, 11 तिया 33 था तो 21 तिया 63 का 3 हासिल 6, 21 तिया 63 और 6 693/2। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा भाई, ये तो हम गलत गुणा कर रहे हैं, सही किया हमने सब। 21 सेंटीमीटर रेडियस है, 1/4 सर्किल है, तो 21/4 होगी, 1/4 हो गई, बात खत्म। रेडियस ही दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 7 तिया 21, 33 गुणा 21 भागित 2, 346.5 आ रहा है। बच्चों का उत्तर क्या आ रहा है इस सवाल का? 346.5। अगर हमने कहीं मिस्टेक की है तो माफ़ कीजिएगा, वैसे की नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने कहा कि कौन इज मेड ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री। वैसे तो सेक्टर 90 डिग्री का मतलब ही हो गया 1/4 सर्किल। तो मैंने कहा L तो डायरेक्ट 21 हो जाएगी, ठीक है, हो गई 21। उसके बाद पाई आर एल होता है,
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये मिस्टेक हमसे हुई है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ओहो, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और आर प्लस एल। बाप रे बाप, तो पाई का मतलब 22/7 इंटू आर कितनी है 21/4, आर प्लस एल कितना आ जाएगा, आर प्लस एल करूंगा तो 2184 और 21 105/4, 105/4। तब तो और गंदा उत्तर आएगा, 7×3 = 21। अब और गंदा उत्तर आ रहा है, फिर ये दिया क्यों है, संपूर्ण पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर आर प्लस एल। अब कितना आ रहा है 66 इंटू 105 भागित 16, 433.125। भाई बहुत गंदे गंदे से उत्तर आ रहे हैं। अब पता नहीं हम क्या गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। 90 डिग्री का मतलब तो 1/4 सर्किल ही होगा, और ये 21 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, तो मैंने रेडियस को 21/4 लिख लिया, पाई आर आर प्लस एल। आप में से कोई बच्चा बता रहा है उसका उत्तर क्या आ रहा है, हम गलत हैं, बच्चा गलत है, कौन गलत है? अब आप देख लेना, मुझे लगता है कि हमने सही निकाला है, ऑप्शन में नहीं है वो अलग बात है। इसी बात पे हम और 2-3 सवाल फेंक के मारेंगे ताकि ये बात हमें और क्लियर हो जाए, मुश्किल ना रहे। आप एक ये कर लीजिए, एक और कर लीजिएगा, इसके बाद बात खत्म। ये देखिए, ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इफ इट इज मॉड्यूलेटेड इनटू ए कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। एक वृत्तखंड जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कोण 120 डिग्री है, को एक शंकु के रूप में बदला जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। कोण 120 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, 120 डिग्री का मतलब हो गया 360। आप ऐसे कर लिया करो कि 360 का कितना हिस्सा है, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, तो ये 1/3 है, 1/3। बात खत्म हो गई। अब मैं ये कह सकता हूँ सीधे कि L बराबर कितना होगा, L बराबर, तो आप कहेंगे L तो 9 हो जाएगी। मैं कहूँगा R कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1/3 हो जाएगी 9 का, तो ये 3 आ गई। बोलो, अब H निकालना है वॉल्यूम के लिए, तो √L² माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3×9 में से 1 गया 8, 2√2, ये आ गया जी 6√2, ये आ जाएगी हाइट। 9 नहीं, 81 में से 3×9 घटेगा 72, 72 में 36 का 6 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया। अब पूछा क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R² कितना है 9 इंटू H कितनी है 6√2, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 3×6 18 √2 पाई, ये उत्तर आ गया। एक सवाल इस पे आपको और करना है, उसके बाद ये टॉपिक दी एंड, फिर और पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ कौन पढ़ेंगे। 18√2 पाई, इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। अमित रॉय का भी यही आंसर आ रहा है, सचिन साहू का भी यही आ रहा है, हिमांशु रावत भी सही जा रहा है, शैलेंद्र पटेल का पाटिल हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया शैलेंद्र, बहुत बढ़िया। गांव में तो शैलेंद्र होते ही नहीं है, शैलेंद्र होते हैं, या फिर शैलेंद्र थोड़ा लेटेस्ट है शैलेंद्र का, क्यों भाई? या उन लोगों के नाम भी शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र कह देते हैं, शायद से शैलेंद्र ही है, कन्फर्म हो? शैलेंद्र, ये देखिए, from a circular sheet of paper, from a circular sheet of paper of radius 10 centimeter, a sector of area 40% is removed
If the remaining part issued to make a conical surface, then the ratio of the radius and the height of the cone will be, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पेपर की शीट का 40% भाग हटा दिया जाता है। यदि शेष भाग से एक शंकु बनाया जाता है तो शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। फटाफट भाग के बताना है, भाग के भाग के भाग के, जल्द 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 जल्द। बोलो भाई। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पेपर की शीट का 40% भाग हटा दिया जाता है। तो देखिए हम कितने परसेंट का यूज कर रहे हैं, हम सर्कुलर पार्ट ले कितना रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर्कुलर पार्ट। तो आप कहेंगे जी हम सर्कुलर पार्ट ले रहे हैं 60%, 60% यही ले रहे हैं, खुद ही बोल दिया उसने 60% ले रहे, ठीक है। मैंने कहा एल हर स्थिति में वही होगी जो आर है, तो आपने कहा हाँ जी 10 आ जाएगी। मैंने कहा आर कितनी होगी, आप बोलेंगे आपने सर्किल का कितना पार्ट लिया है, मैं कहूँगा 60%, तो 10 का 60% आर आ जाएगी यानी 6। तो एच कितनी आ जाएगी, अब आपको पता है 10 और ये 6, तो ट्रिपलेट ही आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 64 का 8 आ जाएगा। इन्होंने पूछा क्या है, शंकु की रेडियस और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है 3:4। इससे बेहतर तरीका अगर आपके पास हो तो आप मुझे बता दो, चैलेंज। ये खुद अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, खुद ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। सिप्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कैसी हैं सिप्रा आप? डिंग 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 डा 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 टू डू 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 डू। आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए जी, ज़्यादा लंबी हेडिंग तो मत लगाइएगा, बट हाँ कटिंग ऑफ कॉन चित्र बना के लाया हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन कटिंग, ये रहा, शंकु काटना, शंकु काटना, शंकु, हाँ बेटे काटना। देखिए कैसे कटता है शंकु, ये हमने क्या किया, प्लेन से, जैसे कौन था उस प्लेन से हमने इसको ये काट दिया, ठीक है। प्लेन मतलब ऐसे ऐसे करके कट लगा दी, कट लगा दी, कट लगा दी, ठीक है भाई। मैं आपको दो काट के दिखाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। जैसे कि ये था, वो आप कटा हुआ देख ही रहे हैं उधर, किस तरीके से कटते हैं हालात। और आपका देखिए हर कुछ कटता है इस संसार में, चाहे कौन हो चाहे आपका, सब कुछ। देखिए ये मैंने कट लगा दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 है, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, ठीक है भाई। अब मैंने ये जब शंकु काट दिया तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दो कौन है हमारे पास यहाँ, एक ABC छोटा कौन है, एक ADE बड़ा कौन है, ठीक है, दो कौन है। तो मैंने कहा वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 क्या होगा, तो आप कहेंगे जी V1/V2 होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही होगा। V1/V2 क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है, यही होगा। अब हमने क्या किया, 1/3 से 1/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, ठीक है। तो R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2, बात खत्म, ये आ गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि एक
सिमिलरिटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट से मैं ये कह सकता हूँ, आप कॉन्सेप्ट अगर अभी सिमिलरिटी आपको नहीं पता तो आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइन है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस ट्राइंगल में टेन अल्फा क्या होगा, तो आप कहेंगे H1/R1। मैं कहूँगा इसमें टेन अल्फा क्या होगा, H2/R2। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि R1/R2 कितना आ गया, आप कहेंगे H1/H2, यानी हाइट का अनुपात वही होगा जो रेडियस का आ रहा है, तो हमने लिख दिया। अगर ये सेम अनुपात होगा तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से R1/R2 की क्यूब या H1/H2 की क्यूब। हमें मेनली यही पता करना था कि जो वॉल्यूम होता है V1/V2 वो हाइट की क्यूब के समानुपाती होता है, ये हमें पता करना था। होने को ये L1/L2 भी होगा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आएगा, सवाल नहीं आएगा उस पर, ना ही रेडियस पे आएगा। हमने बस इतनी सी बात समझ ली कि जब भी मैं किसी कॉन को काटूंगा तो जो वॉल्यूम होगा, जो V होगा, वो क्या होगा, हाइट की क्यूब में होगा। इतनी सी बात लिख लीजिए भाई, इतनी सी बात लिख लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए, बहुत जल्दी से समझिए। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। चलो अब मैं बताता हूँ इनको ना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये बात। देखो भाई, एग्जाम्पल से ये बात समझनी है कि अगर एक कौन था, अरे डाकिया आ गया था, उससे मिलने चला गया था, किसी का प्रेम पत्र लाया था, मैंने कहा तू
ऐसे पत्र खुद ही पढ़ के फाड़ दिया कर, अब वो उम्र हमारी नहीं रही अब। ये देखिए, अब जैसे दो कौन हमारे पास हैं, हमने इनकी नेमिंग भी कर दी, ए बी सी और डी ई। ठीक है, हमने कहा कि हमने इसको बीचों बीच से काटा, यानी ये भी एक है अगर ये भी एक है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने दोनों कौन यहां लिख दिए, एक ए बी सी और एक ए डी ई, दोनों लिख दिए मैंने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी हाइट का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे जी ऊपर वाले की हाइट एक और बड़े वाले की एक और एक दो है, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एक की क्यूब और दो की क्यूब, यानी वॉल्यूम का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 और 8। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कॉन को बीचों बीच से काटा जाए तो ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 और पूरे का 8 होने का मतलब है इसका कितना होगा, 7 होगा। बात समझ पाए या नहीं। अब इसी चीज को मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने कहा अगर मैंने एक एक हाइट ली तो मैंने दिखाया है कि हाइट का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। हाइट का रेशियो क्या होगा, 1 2 3। ऊपर वाले की हाइट 1, फिर ऊपर से नीचे तक यहाँ तक के कॉन की हाइट 2, फिर पूरे कॉन की हाइट 3। तो हाइट कितनी आ गई, 1 2 3। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया, वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया, ये 3 पार्ट किए हुए हैं इन्होंने, गलत लिख देते हैं यार, ये लोग करते क्या हैं। ये 2 की पावर क्यूब है, 2 की क्यूब है और ये 3 की क्यूब है। ये जो हमने वॉल्यूम माना है ना, वॉल्यूम जो हमने माना है, ये इस हिस्से का वॉल्यूम है, ये इस हिस्से का वॉल्यूम है और ये इसका है। तो पहले हमने V1 निकाला तो ये आ गया, फिर हमने V1 प्लस V2 निकाला तो ये आ गया, फिर हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 निकाला तो पूरा आ गया। इन्होंने पार्ट का वॉल्यूम मान रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया 8, ये आ गया 27। तो मैंने कहा कि पहले वाले का अगर 1 तो V2 कितना होगा, 8 में से 1 गया 7, V3 कितना होगा, 27 में से 8 गए 19। अगर एक कोन को 3 इक्वल हाइट पे कट लगाए जाएं तो तीनों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1 7 19 होगा, 1 7 19। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आप देख रहे हैं ये ऐसे। कैसे याद रख सकते हैं कि पहले वाला क्या होगा, 1 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब, दूसरा वाला 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, 3 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, ऐसे ये चलता रहेगा। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, n की क्यूब और n माइनस 1 की क्यूब, कि V1 और V2 का जो अनुपात होता है वो n की क्यूब माइनस n माइनस 1 की क्यूब होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं, ना भी याद रखना चाहें, जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। ठीक है, ये इनका मैंने CSA का रेशियो भी बता दिया कि कल को अगर CSA के रेशियो पे सवाल पूछा जाए तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, 2 की घात 2 यानी 4 है। देखिए CSA में क्या होगा, CSA में ये पार्ट काउंट होगा, सिर्फ ये पार्ट काउंट होगा। अब ये पार्ट जो होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो हमने कहा कि भाई R1 अपॉन R2 तो बराबर होगा L1 अपॉन L2 के भी, होगा या नहीं। तो जब हम L1 L2 बटे करेंगे और पाई R2 L2 करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। मैं L1 अपॉन L2 की जगह R1 अपॉन R2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये R1 अपॉन R2 का स्क्वायर आ जाएगा जो खुद अपने आप में H1 अपॉन H2 का स्क्वायर होता है, तो ये हाइट के स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 3 का स्क्वायर बराबर 9, तो कितना आ जाएगा, 1 3 5 7। तो अभी तक CSA पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए कि मैंने एक कॉन को 3 इक्वल कट लगाए तो बताओ तीनों पार्ट का कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो जवाब होगा 1 3 5। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो ये मैंने लिखा ही है V1 V2, ए कॉन इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम। ये हमने क्या किया कि इनका वॉल्यूम इक्वल दे दिया, एक इसका भी एक इसका भी एक। ये सवाल एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, आप देखना, आगे आने दो, सवाल आने दो, ये भी नोट कर लो, ये समझ जाओगे आप। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये देखो आप, बहुत खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल लेता हूँ।
सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब ये सवाल है, ये क्या कह रहा है, ये सवाल पढ़ो आप। ऐसा एक सवाल 2013 मेंस में भी आया था, अभी भी रिपीट होते रहते हैं इस तरीके के सवाल। ये कह रहा है कि हाइट ऑफ ए कॉन, ध्यान से समझना, हाइट ऑफ ए कॉन इज 32 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, एट व्हाट हाइट एबव द बेस इच सेक्शन में। ये हाइट पूछ रहा है कि किस हाइट पे कट लगाया गया है, बता सकते हैं? देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, एक कट लगाया है ऐसे करके, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कि ऊपर वाले भाग का वॉल्यूम ADE और ABC। तो मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम क्या है, आप कहेंगे किस भाग का, मैं कहूं ऊपर वाले भाग का अनुपात पूरे का। तो आप कहेंगे 1/64 है, इसका 64 है, तो इसका 1 है। सही लिखा है मैंने। ऊपर वाले भाग का वॉल्यूम 1/64 है, तो 1 और 64 लिख दिया, सही लिखा है, कोई गड़बड़ तो नहीं। आप कहेंगे जी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ये वॉल्यूम है तो हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी हाइट का रेशियो हो जाएगा, आप इसका क्यूब रूट ले लीजिए, 1/4, ये हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि पूरे की हाइट 4 और ऊपर वाले की 1 है। इसने पूरे की हाइट 32 दे रखी है, यानी 4 की वैल्यू 32 दे रखी है, तो 1 की कितनी होगी, 8। यानी ऊपर वाले की हाइट 8 है, पूरे की कितनी है, 32, तो नीचे की कितनी बची, 16। इसने यही पूछा है कि नीचे से कितनी ऊंचाई पे कट लगाया गया है, तो 16 इज द आंसर। नीचे से 16 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कट लगाया गया है, नीचे से 16 सेंटीमीटर ऊंचाई पे कट लगाया गया। बताओ भाई क्या उत्तर होगा, बोलो बोलो बोलो। नीचे से 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे कट लगाया गया है। बात क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लीजिए ऐसे ही। ये वो सवाल हैं जिनमें यही सब कॉन्सेप्ट लगने हैं और मौखिक आप उत्तर निकाल सकते हैं। छोटा सा एक चित्र बना के पढ़िए इस सवाल को। इन ए राइट सर्कुलर कॉन द रेडियस, आपने देखा होगा मैंने अभी तक फ्रस्टम वर्ड का यूज नहीं किया है। फ्रस्टम अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मैं चाहता भी हूं उसको कि अलग तरीके से हम पढ़ाएं। इन ए राइट सर्कुलर कॉन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24। A cross section is made through the midpoint of the height parallel to the base. The volume of the upper portion is, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आधार के समानांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से काटे गए शंकु के ऊपरी भाग का आयतन क्या होगा, बताइए। ये कितना सिंपल है, मध्य बिंदु से कटवा रहा है। इसने क्या कह रखा है कि कौन है, जिसकी ऊंचाई 24 है और रेडियस 7 है, ये 7 और ये 24। अब ये कह रहा है कि मध्य बिंदु से काट दिया हमने, बिल्कुल मिडिल से काट दिया। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मिडिल से काट दिया तो ये हाइट कितनी हो गई, आप कहेंगे 12। और मैंने कहा कि अगर मिड पॉइंट से काटेंगे, हाइट अगर आधी हो रही है तो रेडियस का भी वही अनुपात होता है, रेडियस भी आधी हो जाएगी, 7/, बात खत्म। भाई रेडियस और हाइट का सेम अनुपात होता है तो वो भी आधी हो जाएगी। अगर ये आधी हो गई, मुझे रेडियस भी पता चल गई, मुझे हाइट भी पता चल गई, तो वॉल्यूम नहीं निकाल पाऊंगा, 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू R स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू H कितना होगा, 12। तो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 तिया 12 कट गया, 22 और 7 रह गए, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर, 154 सेंटीमीटर क्यूब, बात खत्म।
बात खत्म। खत्म। आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, अभी आपको आज बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे कौन पे। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 12 और 6 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आधार के समानांतर काटे गए भाग के वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या क्या होगी? बताइए जल्दी से, फास्ट। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या देखिए, हाइट दे रखी है कौन की और रेडियस दे रखी है। हाइट और रेडियस दे रखी है। हाइट कितनी है? 12। रेडियस कितनी है? 6। यही दे रखी है, ठीक है। तो शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया हमने, ये 3 पे लगा दिया भाई कट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 3 है, टोटल 12 है, तो ऊपर 9 होगी, होगी या नहीं? अब पता आप इतना सा देख लिया करो, बस रिश्ता देखना होता है कि ये 12 था तो ये इसका आधी थी रेडियस, 6 हाइट की आधी। तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे 9 है तो रेडियस आधी होगी, 4.5। यही आंसर है, बात खत्म। दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। मैंने कहा कि अगर ये 12 है, रेडियस की दूनी है हाइट, टेन थीटा, यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, टेन थीटा 2 है, तो यहाँ पे भी टेन थीटा 2 होना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, सिमिलरिटी लगती है, हर कुछ बताया। तो ये 9 है तो ये 4.5 आ गया, बात खत्म हो गई। सोचते रहेंगे यार कहाँ पे कट लगा, कैसे लगा, हाय दैया मैं तो कट से टेंशन में आ रहा हूँ, ये वो। अब जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि, अब आप ये सवाल देखिए, अभी मैंने आपको बताया, अभी कर्व सरफेस एरिया की पूरी थ्योरी बताई, लिख के भी दिखाई। अब आप लगाइए इसमें दिमाग कि कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है। मैंने बताया रेडियस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, इस तरीके से डिपेंड करता है। टीका लगवाने के 1 घंटे बाद मौत, अस्पताल में हंगामा। कोरोना का टीका लगा जी और 1 घंटे बाद हो गई उनकी मौत। बहुत ही मुश्किल हालात, इस हिसाब से समझ पाना मुश्किल। अखिलेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन कुमार जुड़े हुए हैं। सचिन, कौन से क्वेश्चन का गलत आंसर हो गया, जरा बताना एक बार। सचिन, कौन से क्वेश्चन का गलत आंसर बता रहा है भाई? सचिन जल्दी बता बेटा। सचिन, दीपेंद्र झा, कल से स्पेशल क्लास में परसेंटेज पढ़ाओ। ठीक है भाई अमित बिरजे, मुझे वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। शिवम शर्मा ऑफिशियली, जिसका 16 लगाया था, जिसका 16 लगाया है भाई, किसका 16 लगाया मैंने? एक सेकंड। अच्छा 16, अच्छा 24 आ जाएगा ना इसका। 32 में से घटाऊंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 24 आ जाएगा भाई, कोई बात नहीं। तो इतना गुणा भाग तो कर ही सकते हो यार, 24 और 8 32 होते हैं, इतना भी क्या बताना। ठीक है, देखो भाई, अभी जो मैंने सवाल पूछा है बहुत प्यारा सवाल है। सवाल क्या है
कि एक खोखले शंकु को एक तल के द्वारा आधार के समांतर काट के ऊपर वाले भाग को हटा दिया गया। बचे हुए ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, ये है हिस्सा, ठीक है, ये हमने काट दिया ऐसे, ठीक है, काट दिया हमने ऐसे 8/9। अब आप क्या देखेंगे कि अगर नीचे वाले हिस्से का 8/9 है सी एस ए, सी एस ए कितना है 8/9, तो ऊपर वाले का कितना होगा, एक में से घटाया 1/9 होगा ऊपर वाले का। बोलो होगा या नहीं होगा, पूरे का 1/9 होगा। तो मैंने कहा मैं नाम दे देता हूं ए बी सी एडीई एडीई, तो मैं ये नाम दे देता हूं कि ए बी सी और एडीई का सी एस ए का अनुपात बता दो भाई मुझे, सी एस ए। तो आप कहेंगे जी इसका 9 तो इसका 1 है। मैं जानता हूं ये रेडियस का या हाइट का स्क्वायर होता है, तो आर या एच का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बोलो 1/3 आ जाएगा। मैंने बताया भी आपको एच स्क्वायर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। 1/3 आने का मतलब क्या हो गया कि इसकी हाइट 1 और पूरे की 3 यानी 2 है। तो इसने यही पूछा था कि जो कट लगाए वो किस हाइट को किस रेशियो में बांटता है, तो वो 1 और 2 में बांटता है। 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा और आसान तरीके से समझा पाना मेरा क्या किसी के भी बस की बात नहीं। कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा, कर लिया हमने। एक और सवाल देख लीजिए, कटिंग ऑफ कॉन पे एक और सवाल देख लीजिए। एक तल शंकु को 1:3 दो भागों में बांटता है। ए प्लेन डिवाइड्स द कॉन इन टू पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम इन द रेशियो 1:3। इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द बेस, then the ratio in which the height of the cone is divided। जल्दी बताएं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। देखो बहुत प्यार से देखना, ये कह रहा है कि एक शंकु को 2 भागों में बांटना पड़ रहा है। वॉल्यूम क्या है, बहुत गंदा सा है। ऊपर वाले भाग का वॉल्यूम 1 है और नीचे वाले भाग का वॉल्यूम 3 है। हाइट का आपसे पूछ रहा, मैंने नाम दे दिया इनके एडीई एबीसी, नाम दे दिए, ठीक है। मैंने लिखा एडीई अनुपात एबीसी, 2 लिख लिए मैंने, एडीई और एबीसी। इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1 और पूरे का 4 होगा, 1:4। तो हाइट का कितना आ जाएगा, हाइट का तो आप कहेंगे 1:4 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/2 ये लिख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऊपर वाली की हाइट, ये हाइट 1 है, तो नीचे वाली की हाइट पूछ रहा है, तो मैंने कहा 2/3 -1 हो जाएगी। तो इसने कहा है कि उस हाइट का अनुपात बताओ जो शंकु को 2 भागों में बांटती है, तो वो आ जाएगा 1:2/3 -1। यही उत्तर दिया हुआ था ऑप्शन। ये हमने कटिंग ऑफ द कॉन सीख लिया, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। बोलो।
चलता रहता है। तो मैंने बस यही आपको बताया कि आज की क्लास में हम 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है कटिंग और पहला टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन, कि अगर आप सर्किल के किसी भी पार्ट से कॉन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। उस केस में मैंने कहा सिलेंट हाइट हमेशा आर होगी और जो रेडियस होगी कॉन की वो क्या होगी, रेडियस कॉन की होगी जितना पार्ट हमने सर्किल का लिया है। उसके बाद हमने कटिंग ऑफ कॉन जाना कि जब हम कॉन को कट करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो हाइट के क्यूब के समानुपाती होता है और जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो हाइट के स्क्वायर के होता है। 2 टॉपिक हमने पढ़े। अब कॉन के अंदर मेन बच जाता है फ्रस्टम, कि फ्रस्टम क्या होता है और फ्रस्टम से पहले और क्या क्या चीजें पढ़ाना बाकी रह गया। बस इतना ही काफी है। मैं एक टॉपिक और छोटा सा बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे अभी कई बच्चे कह रहे थे कि परसेंटेज, मैंने ये सोचा है कि इस महीने की स्पेशल क्लास में मैं सीजीएल को ज़्यादा डेडिकेटेड रखूँगा क्लासेस को, कि कुछ बड़े बड़े टॉपिक जो अच्छे टॉपिक हैं उनको ज़्यादा टाइम देके, जैसे परसेंटेज है तो 6 या 7 घंटे 8 घंटे देके कुछ ऐसे टॉपिक आपको ख़त्म करा दूँ। बाकी A to Z क्वांट बैच में भी 40 क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी इस मंथ अप्रैल के अंदर। इस महीने भी बहुत क्लासेस लिए हैं, ऐसा नहीं है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आप और देख लो इसमें, आपने कभी अगर ये पढ़ा हो तो, कि जब आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाते हो, राइट एंगल ट्राइंगल को उसके बेस के अनुदिश घुमाते हो, ये देखो रोटेटिंग अबाउट इट्स बेस, इसके आधार से घुमा रहे हो आप, ये इसका आधार है, आपने इसको पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमा दिया। हमेशा याद रखना कि जिसके एलोंग आप घुमाओगे उसके परपेंडिकुलर सर्किल बनेगा। बस ये जो सर्किल बन रहा है उसके परपेंडिकुलर बनेगा, ये मेन बात है। मैंने क्या कही आज, कि जब भी किसी को घुमाओगे जिसके भी एलोंग, तो सर्किल उसके परपेंडिकुलर बनेगा। बस जैसे मैं इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाऊं तो सर्किल कैसे बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो जब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, शी ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कौन बन जाता है। जैसे आप पंखे को चलता हुआ देखते होंगे तो क्या बनता है, सर्किल बन जाता है। तो मैंने यही कहा कि अगर इस तरीके से बन गया ABC ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इसकी रेडियस क्या होगी A और हाइट क्या हो जाएगी B, तो 1/3 पाई A² B आ जाएगा। अगर कोई हमें कहे कि परपेंडिकुलर के अलोंग घुमा दिया, हमने इसके अलोंग घुमा दिया, ये बेस के अलोंग घुमा दिया, अच्छा एक ये बाई रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज को घुमाया है हमने रोटेटिंग अबाउट इट्स हाइट, हाइट के अलोंग घुमाऊंगा, ये रही हाइट, ऐसे ऐसे घुमा दिया तो मैंने क्या कहा, सर्किल परपेंडिकुलर बनेगा, बन गया सर्किल परपेंडिकुलर। तो इस केस में रेडियस B हो जाएगी, हाइट A, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1 बराबर 1/3 पाई B² A। तो एक हो गया परपेंडिकुलर के अलोंग, एक हो गया बेस के अलोंग, और जब हाइपोटेनस के अलोंग घुमाते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस केस में 2 कौन बनते हैं, इस केस में क्या बनते हैं, 2 कौन बनते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझ लीजिए एक बार। ये तो आप इसकी फोटो खींच लेना, मैं अपने अंदाज से समझा देता हूं आपको। जैसे हमने क्या किया, ऐसे बना दिया ये ऐसे। अब आपका ये C है, ये A और ये B, तो मैं इसके अलोंग घुमा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इसके अलोंग घुमाने का मतलब है कि जो सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। ये इसकी रेडियस होगी R, ये भी R। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा होगा, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के आपसे ये R पूछूं, तो आप कहेंगे जी हम निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ AB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ CR, तो यहाँ से R कितनी आ गई, AB/C। तो R कितनी आ जाएगी, AB/C आ जाएगी। अगर ये R AB/C आ गई और दोनों की हाइट का सम कितना होगा, H1 + H2, तो आप कहेंगे H1 + H2 कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। अब आई होगी बात अच्छे से समझ, यही चीज हमने यहाँ पे की है, देख लो आप। तो ये कितना आ जाता है वॉल्यूम, ये आ जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर के अलोंग घुमा दिया। आप दोबारा यहाँ पे देख लो जहां मैंने बताया आपको ये, कि वॉल्यूम जब निकालेंगे 1/3 पाई R² कितना होगा भाई, A² B² बटे C², यही होगा, R यही होगा ना, पाई R²। H कितना होगा, तो H दोनों का जुड़ जाएगा, H1 + H2, 2 कौन बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये C आ जाएगा। तो C से ये C कट जाएगा या नहीं, बोलो, कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो C आएगा वो आएगा √A² + B²। तो मैं यहाँ पे अगर रख दूं तो 1/3 पाई A² B² बटे √A² + B²।
आप हंसोगे कि यही तो पीछे आ रहा था, बस आपने उसको एलेबोरेट कर दिया, ये यहाँ पे आ रहा है। ये शायद आपको ना समझ आए तो मैंने एलेबोरेट करके यहाँ पे समझा दिया कैसे आएगा। अगर हमसे इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले तो क्या आएगा? अगर हम बी के अलोंग घुमा रहे हैं तो बी, ए के अलोंग घुमा रहे हैं तो ए, और सी के अलोंग घुमा रहे हैं तो ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेशियो भी पता होना चाहिए। एक सवाल होमवर्क पे दे देता हूँ जो आप अपने घर से करेंगे, 6, 8, 10 है। उत्तर भी बता देता हूँ, सेम तरीके से करना है। 96 पाई, 128 पाई, 76.8 पाई। 3 उत्तर आएंगे जब तीनों के एलोंग आप घुमाएंगे अलग अलग। एक में एक कौन बनेगा, दूसरे में भी एक कौन बनेगा, और तीसरे में 2 कौन बनते हैं, जो निकालना मैंने आपको वॉल्यूम सिखा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी। इस महीने मैंने 40 घंटे की स्पेशल क्लास ली अनअकैडमी पे, जिनके लिंक पिछली वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, इसमें भी हैं। कोर्सेज के लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इस महीने भी काफ़ी स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, 20 तो मिनिमम लूँगा ही लूँगा। ठीक है, तो मुलाकात होती रहेगी आपसे, आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कल से फिर हम उसी पेस पे पढ़ेंगे, और जो भी प्लस वाले बच्चे हैं कल से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी नए सिरे से। एकदम नए बैच स्टार्ट होंगे कल सुबह 9 से 11 सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रात को 8 से 10 टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी फिर आपसे कल। यूट्यूब पे भी सेम टाइम क्लास होगी कल से, टाइमिंग भी फिक्स हो जाएगी क्लास की। तब तक मैं विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, बाय, धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।